निकल जाओ, मैं कह रहा हूं निकल जाओ। जल्दी करो। मास्टर जी ने स्कूल से निकाल दिया है माँ, और कहा है जब तक मैं फीस भर नहीं सकता मुझे स्कूल में बैठने की इजाजत नहीं मिल सकती। मास्टर जी ने ठीक ही तो कहा है बेटा। जब पिछले 3 महीने से हम फीस नहीं भर सके तो फिर तुझे स्कूल में बैठने की इजाजत किस तरह मिल सकती है? कभी पढ़ लिख नहीं सकूंगा माँ। तो गरीबों के ख्वाब हमेशा अधूरे रहा करते हैं बेटा। तेरे मरहूम बाबा क्या कहा करते थे, हम लोगों का दुनिया में एक ही सरमाया है और उसका नाम है आंसू, जिसकी बाजार में कोई कीमत नहीं मिलती। अगर उनकी कोई कीमत होती तो हमारे ये दिल दाग के आंसू दुनिया का चलन न बदल देते, या हमारी आहें या हमारे दिलों से उठते हुए आग के शोले जमाने की सूरत में बदल देते। तू जो चाहे सो कहती रह माँ, मगर मैं तो एक दिन ऐसी दुनिया को ठोकर मार के रख दूंगा। हमारे बेजान पैरों में इतनी सख्त कहा जो इस पत्थर को ठोकर मार सके। नहीं माँ नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे रास्ते में जो पत्थर आएगा मैं उसको जरूर ठोकर मार के रख दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, हरगिज नहीं। मुंशी जी, देखते हो इस लड़के को? कल मास्टर जी ने इसको स्कूल से बाहर निकाल दिया था। ये गरीब है ना, इसके पास फीस के पैसे नहीं हैं। स्कूल जाने का रास्ता, इसे बेचकर मैं फीस अदा कर दूंगा। तूने चोरी की? नहीं माँ, ये मुझे मिली है। तू भटका है। मैं सच कह रहा हूँ माँ। तू झूठ कह रहा है। गरीबी ने मेरी कमर तोड़ दी थी, तूने मेरी इज्जत का विलोन डाला। जाओ, वापस जाओ, जिसकी चीज है उससे देकर आओ। मुझे जाहिर बेटे की माँ कहलाना पसंद है, मगर चोर और डाकू की बेगैरत माँ बनना मंजूर नहीं। निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। गुनाह से सवाब खरीदना भी गुनाह है। जाओ, खाली हाथ आना, मैं तेरे हाथों में ये जंजीर ना देखूं। मैं पूछ रहा हूँ जंजीर कहाँ है? बता, बता, खामोश क्यों है? जब मैं स्कूल में था उस वक्त तो मौजूद थी, लेकिन फिर मालूम नहीं कहाँ खो गई। बेवकूफ, तुझे मालूम नहीं वो सोने की जंजीर थी? खो दी तूने? जमींदार साहब, ये जंजीर मुझे पड़ी हुई मिली है, ये ले लीजिए।
देख लिया था आपने, इसी ने चुराई है। और मैं ये जानता हूँ इसने क्यों चुराई है। ये गरीब है ना, इसके पास स्कूल की फीस नहीं थी। अगर मैंने चुराई होती तो इसे वापस करने क्यों आता? चुराने के बाद तुझे डर लगा होगा कि हम तुझे जेल भिजवा देंगे, और इसी डर की वजह से तू इसे वापस करने आया है। जिमीदार साहब, आपने मुझे चांटा क्यों मारा? ये किस बात की सजा है? ये तेरी सजा की इब्तिदा है। इसके बाद तुम्हें अदालत में पेश होना होगा, तुझे जेल जाना पड़ेगा, इसलिए कि तू चोर है। मैं चोर नहीं हूँ, मगर गरीब जरूर हूँ, और इसीलिए बेबस हूँ। आपकी तरह अगर मैं भी दौलतमंद होता तो आपके जुल्म का हाथ मुझ पर कभी ना उठता। इसको फाड़ ले जाओ, ले जाओ इसे। चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। ये नहुसत का पुतला, दमड़ी का छोकरा हमारे हाथ तो जुल्म का हाथ कह रहा था। खाली हाथ आया है ना? तेरे हाथों में जंजीर तो नहीं है? पहले अपने दोनों हाथ दिखा। रोती क्यों है माँ? ये सोने की नहीं, लोहे की जंजीर है। नहीं, मेरा बच्चा चोर नहीं, नहीं मेरा बच्चा चोर नहीं, इसे छोड़ दो। रहम खाओ, यही एक मेरा सहारा है। खामोश, खामोश। वकला की बहस और गवाहां के बयानात से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुल्जिम ने बिल वास्ता या बिला वास्ता चोरी का इर्तिकाब किया है, मगर मुल्जिम आदि चोर नहीं। और मजीद बना उसके कमसिन होने की वजह से मैं उसे जेर दफा 379 ताजीराते हिंद मुजरम गर्दानते हुए 6 माह कैद बा मुशक्कत की सजा देता हूँ। मेरी माँ कहाँ है? अच्छे समझ गए कि छोटे मियाँ आज नहीं आएंगे। अच्छा सलाम। बाबा, यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है? हमसे नौकरी मांगे है बेवकूफ, हम तो खुद नौकर आदमी हैं। हाँ, अलबत्ता तेरी हालत देखकर दिल को तकलीफ जरूर पहुंचने लगी है। तू कौन है बेटा? मुसाफिर। किधर को जाना हो रहा है? कुछ मालूम नहीं।
मगर इतना तो मालूम होगा कि घड़ी भर में रात हुआ चाहती है। हुआ करे। गम का मारा कैसी बातें कर रहा है। आजा आजा, हवेली में 20 कमरे हैं, जगह जगह पलंग भी बिछे हुए हैं, जहाँ चाहे पढ़कर रात गुजार लेना। छोटे मियाँ के लिए खाना भी तैयार करवाया था, पेट भरकर खा भी लेना। आजा, तू यहाँ बैठ और मैं तेरे लिए छोटे मियाँ के कपड़ों का एक जोड़ा लेकर आता हूँ। रात भर के लिए उसे पहन लेना, सुबह के टाइम तक मैं तेरे इन चीथड़ों को सी डालूंगा, समझा? अल्लाह रखे तेरे बराबर का एक मेरा नवासा है। तुझे देखकर मुझे उसकी याद आ गई है। एक गरीब को देखा तो दूसरे गरीब की याद आ गई। तुम लोग सब तैयार हो? तो चल पड़ो। मगर सरदार, खबर तो पक्की मिली है ना कि आज छोटा नवाब हवेली में पहुंच जाएगा? बिल्कुल पक्की खबर। वो छुट्टियों के दिन गुजारने के लिए आज हवेली में आ गया है, समझे? और होशियारी के साथ उसको उठाकर यहाँ लाना होगा और फिर बड़े नवाब के साथ सौदे की बातचीत होगी, जो लाखों का सौदा होगा। नवाब साहब, शौक फरमाइए। मैंने कह दिया मैं नवाब नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। कोई चालाकी काम नहीं आ सकती। सरदार कोई बेवकूफ नहीं है जो तेरे झूठ को सच मान लेगा और तुझे छोड़ देगा। जब तक तेरा बाप सरदार को 1 लाख रुपया नहीं देगा तू यही रहेगा। और अगर लाख रुपया ना मिला तो फिर समझे छोटे नवाब साहब। क्या खबर मिली? जिस बच्चे को हम लाए हैं ये छोटा नवाब नहीं है। छोटा नवाब उस रात हवेली में पहुंचा ही नहीं था। तो फिर ये बच्चा कौन है और यहाँ क्यों लाया गया? तू कौन है? तुझे इससे क्या? बदतमीज, ऐसी बात करने वाला तू है कौन? मैं भी एक डाकू हूँ। डाकू बनने के लिए इतनी बड़ी छाती की जरूरत है? नाप के देख ले, छाती अपनी भी कम नहीं। शाहजौर हर बहादुर आदमी की इज्जत करता है। लल्लू तो बहुत ही डर हूँ। तो कितने डाके डाले? एक। फिर क्या किया? कैद खाने की हवा खाई। कैद खाने की? तू तो बहुत ऊंचा आदमी, जैसे बहादुरों का राजा। इतनी छोटी उम्र में जेल भी देख ली, भाई मजा आ गया। और क्या इरादा है? अपने साथ काम करोगे? क्या काम? यही छोटा मोटा काम, खबरें पहुंचाने का काम, अमीरों की खबरें, उनकी हवेलियों का राज मालूम करने का काम। पैसा किसका कहाँ पड़ा है और कौन किस वक्त कहाँ जा रहा है,
बात समझ में आई? बोल फिर क्या इरादा है राजा जी? मंजूर है। मगर वफादारी से काम करना होगा, और जब वफादारी से काम नहीं करता तो उसको शाहजौर मिनटों में दूसरी दुनिया का टिकट कटा देता है। अब बोल, वफादार रहेगा? हाँ हाँ, मरा क्यों जाता है? वफादारी से काम करेगा तो तू अपनी तरह नाम कमाएगा, और फिर ऐश ही ऐश होगी। बोल फिर क्या इरादा है राजा जी? इरादा ही इरादा। मजा आ गया। दिन भर में तुम्हारी कमर को दागा जाएगा। हमारी टोली में जो भी नया आदमी आता है, यह रस्म पूरी की जाती है। राजा ने 20 साल बड़ी वफादारी और जीदारी से काम किया है। मेरे मरने के बाद ये तुम्हारा सरदार होगा। और ये सरदारी का पिस्तौल तुम्हारे पास रहेगा। अगर तुम सोए पड़े रहे तो तुम्हारे माल दौलत को लूटने से कौन बचाएगा? कौन हो तुम? तुम्हारा पुराना मुलाकाती, दमड़ी का छोकरा, नहुसत का पुतला, जिसे दुनिया राजा के नाम से पुकारती है। राजा डाकू? जी हाँ, राजा डाकू। गौर से देखो, वही हूं जिसे तुमने दौलत के इसी दरबार में, इसी शीश महल में चोर ठहराकर जेल भिजवा दिया था। वही जिसने मेरे बेटे की जंजीर चुराई थी। चुराई नहीं थी, वापस करने आया था। मगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? आखिर मेरी खता क्या है? यही कि बचपन में तुमने मुझे चोर का लक़ब दिया था और मैंने तुम्हारी ही बताई हुई राह पर चलकर अपनी शौहरत का झंडा गाड़ दिया। मैं इस वक्त तुम्हारी इसी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने आया हूं कि तुमने मेरी गरीबी के अंधेरे को अमीरी के उजाले में बदल दिया। ना तुम मुझे चोर बनाते और ना आज मेरी जान बान होती। डरो नहीं, मैं तुम्हें बेबस समझकर चांटा नहीं मारूंगा। बेबस पर हाथ उठाना अपना धंधा नहीं, और सोते में किसी को लूटना अपना काम नहीं। मैंने तुम्हें इसीलिए जगाया है कि तुम्हें गिला न रहे कि राजा बड़ा कमीना था, सोते में लूट कर चला गया। गोली से खेलना बच्चों का काम नहीं। ये तकलीफ तुम क्यों उठाने लगे थे? मौत से पंजा लड़ाने का शौक हो तो हमारी शागिर्दी करो।
मुझे अफसोस है कि ये जलील लोग तुम्हारा माल लिए जा रहे हैं और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सुनो सुनो, खुदा के लिए मेरी एक बात तो सुनते जाओ। ये जेवरात अगर वापस कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने अपने बेटे की शादी के लिए बनवाए थे। शेरू, इस नोट को आग क्यों लगा दी? हाँ, देख रहा हूं इसको जलाने में क्या मजा आता है। शेरू, अब ऐसे जलाने का मजा तो बाद में लेना, पहले राजा से कहो इनका बंटवारा कर दे। हाँ हाँ, ठीक कहते हो। ख्वाजा शरीफुद्दीन वल्द कमालुद्दीन तुर्कस्तानी, बंटवारा भी खत्म नहीं हुआ और तुम जल दिए। बंटवारा तुम खुद कर लेना शेरू, ये तो होता ही रहता है। अब जरा चलकर दिल का खेल भी खेल लिया जाए। मुझे पहले ही काफी देर हो गई है, वो इंतजार करते करते थक गई होगी, कहीं थक कर चली न जाए। थक गई हो क्या? नहीं, डर जाती हूँ। जब तक तुम नहीं पहुँचते सहमी रहती हूँ। तुम नहीं जानते, राजा डाकू ही रास्तों पर लूटमार करता है। तुम आते हो, तुम बड़े खतरनाक रास्तों से आते हो। तुम ठीक कहती हो, मैं तुम तक वाकई बड़े खतरनाक रास्ते से आता हूँ, मगर खतरों से खेलना मुझे पसंद है। नहीं नहीं, तुम मेरी जिंदगी हो और राजा डाकू भेड़िया। मौत को दावत देना है सुधाकर। खुदा तुमको उसकी साई से भी महफूज रखी। तुम राजा डाकू से इतना क्यों डरती हो? क्या उसने तुम्हें कभी कोई तकलीफ पहुंचाई है? मैं इंसान हूँ मेरे भोले तुर्किस्तानी सौदागर, और इंसानियत का दुश्मन हर इंसान का दुश्मन होता है। मुझे तो उसके नाम से भी नफरत है। और अगर वो यहाँ आ जाए तो उसकी लाश खून में तड़पती हुई नजर आएगी। मगर तुम जो मेरे साथ हो। हाँ, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहोगी। अब मैं चलती हूँ, पापा मेरी राह देख रहा होगा। पहले ही मुझे देर हो चुकी है। अच्छा, खुदा हाफिज। मेरे राजा, क्या बात? किस सोच में खो गए हो? खो ही गया हूं शेरू, कुछ नजर नहीं आ रहा। ये तुम बोल रहे हो या मेरे कान धोखा दे रहे हैं? राजा ने तो आज तक कभी हार नहीं मानी। राजा हार गया है शेरू, राजा हार गया है। राजा जिसे चाहता है
वो राजा से नफरत करती है और राजा जिसे धोखा नहीं देना चाहता वो राजा के धोखे से मोहब्बत करती है। किस्मत ने मुझे कैसे दोराहे पर ला खड़ा कर दिया है शेरू कि मंजिल तक पहुंचना दुश्वार हो गया है। मंजिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता है राजा, अपने चेहरे से नकाब हटा दो। नहीं नहीं नहीं, अंधेरा छा जाएगा, वो मुझे ठुकराएगी नहीं, मगर मुझसे इतनी दूर चली जाएगी कि मैं उसे पा ना सकूंगा। और अगर मैं उसे पा ना सका तो समझ लो कि मैंने जिंदगी खो दी, दुनिया खो दी, सब कुछ खो दिया। तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगा शेरू? तो फिर सौदागर बनकर उसे हासिल कर लो और राजा बनकर जिंदगी गुजार दो। मोहब्बत और जंग में हर खतर माफ होती है मेरे दोस्त। फिर वो मेरी हो जाएगी, उससे एक बेटा होगा तो मजा आ जाएगा। उस लंगोटियों को पढ़ा लिखा कर ऊंचा आदमी ना बना दिया तो कहना राजा राजा नहीं, एक नंबर का अंग्रेजी चमचा था। अरे वही हो जाएगी, बेशक हो जाएगी। ख्वाजा शाह पसंद वल्द दिल पसंद खुरासानी का दम सलामत होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बड़े मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, मालूम होता है अभी अभी चले आ रहे हो। बैठो, सुनाओ कारोबार का क्या हाल है? खुदा का शुक्र है, कारोबार बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। और क्या खबर है? तुमसे एक बार पहले भी अपने दोस्त ख्वाजा शरीफुद्दीन की शादी के बारे में कहा था, आज भी उसी बात के लिए आना हुआ। जानता हूँ, तुम्हारे सौदागर दोस्त ने पहले भी नूरा के लिए ख्वाहिश जाहिर की थी। तो फिर क्या ख्याल है? शरीफुद्दीन तुर्कस्तान में कालीनों का सबसे बड़ा व्यापारी है और आदमी भी शरीफ है। ठीक है, ठीक है, जैसा शरीफुद्दीन नाम है वैसा ही आदमी भी शरीफ मालूम होता है। शरीफ? ऐसा शरीफ के जवाब नहीं। शरीफुद्दीन साहब की उम्र क्या होगी? बोलो ज्यादा नहीं तो बहुत होगी तो 30 साल। जी कह रहे हैं कि 28 साल। माँ बाप जिंदा हैं? अब क्या जवाब दूं? खुदा मग़फ़िरत करे, मुद्दत हुए खुरासान में दोनों का इंतकाल हो गया। शरीफुद्दीन को मालूम तो होगा कि नूरा मेरी इकलौती बच्ची है और उसके बगैर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बोलो, नूरा को शरीफुद्दीन बड़े प्यार और मोहब्बत से रखेगा और बाप से मिलाने के लिए हमेशा लाया करेगा। सोच रहा था, रास्तों में खतरा बहुत रहता है, ज्यादा आना जाना शायद मुमकिन न हो सके। लोगों का कहना है राजा डाकू इन्हीं वादियों में कहीं रहता है। बोलो, शरीफुद्दीन खुद बहुत बहादुर आदमी है, राजा डाकू उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करो और शरीफुद्दीन वल्द कमालुद्दीन खुरासानी को अपनी गुलामी में कबूल कर लो। अरे भाई, कबूल तो उसने कर ही लिया, अब तो शादी का दिन मुकर्रर करना है। क्यों बड़े मियाँ, मैंने ठीक समझा ना? ख्वाजा शरीफुद्दीन इतना शरीफ आदमी है कि मैं इनकार भी तो नहीं कर सकता, इसलिए मुनासिब यही है कि मैं कबूल कर लूं। कबूल? तलाब हाथ मिला। मेरा मतलब तुम दोनों तो बात पक्की हो गई ना? खुदा जोड़ी सलामत रखे। हजूर, ये बहुत बड़े तुर्किस्तानी सौदागर हैं और मेरे पुराने मिलने वाले। पूछना है किसी ने राजा डाकू को गुजरते हुए तो नहीं देखा? जी, मैंने तो उसे आज तक नहीं देखा। तुम लोगों ने कभी उसे देखा है? राजा शाह पसंद, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमने कभी उसे देखा है? हम तो सौदागर लोग हैं, ऐसे उचक्कों से अपना क्या वास्ता? ना बाबा ना, ऐसे डाकू से खुदा बचाए। मगर तुमने उसको कभी देखा है? यही तो मुश्किल बात है जो आज तक मालूम नहीं हो सका कि वो कैसा आदमी है। सिर्फ इतना मालूम है
राजा एक डाकू है जो डाका डालता है और गायब हो जाता है। चालाक आदमी होगा, जबरदस्त। कभी उससे मुलाकात हो गई तो शरीफुद्दीन उसे जरूर ठीक करेगा। घबराओ नहीं अफसर साहब। अच्छा, अब ख्याल रखना, अगर कहीं शुबा होने लगे तो मुझे खबर कर देना। खुदा करे कहीं मेरा राजा का आमना सामना हो जाए, फिर मैं उसे बतलाऊं कि हम लोगों को उससे कितनी नफरत है। और अगर मेरे सामने आ जाए वो जूते लगाऊं कि याद रखें, जूतों से काम नहीं चलेगा। अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उस पर गोलियों की बारिश कर दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बस। इतनी गोलियां लगने से तो वो मर चुका होगा। हाँ, बातों में मैं कहवा लाना तो भूल गया। कहवे की जरूरत नहीं, काफिले वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कहवा तो हम पीते ही रहेंगे, अपना घर है। ख्वाजा शाह पसंद तो सर से दिन मुकर्रर कर लो। अरे भाई, दिन भी मुकर्रर है, अगला जुमा बिल्कुल ठीक रहेगा। और क्या, क्यों जी, अगले जुमे को ख्वाजा शरीफुद्दीन की बारात आएगी। अल्लाह के फजल करम से सब ठीक हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। आ गई। ये आज रात की गवाह है नूरा, ये 2 दिलों के मिलाप की निशानी है नूरा। इसे कभी अपने से जुदा न करना। ये हमारी नई जिंदगी की याद हमेशा दिलाती रहेगी। मैंने जो चाहा मिल गया, मैंने जिस चीज की आरज़ू की वो हासिल कर ली। मगर मेरी एक आरज़ू ऐसी भी है नूरा जो 1000 कोशिश के बावजूद आज तक नहीं पूरी हुई। मैं आपकी आरज़ू को अपनी जिंदगी बना लूंगी। आप कहें वो क्या है? मेरी प्यास ये किताबें हैं, मेरी आरज़ू तालीम है जिसकी तलाश में मैं मुद्दतों घर से बेघर रहा। और न पूछो मुझे क्या क्या गम मिले, मगर मुझे ये ना मिली। अब मैं इसे तुमसे हासिल करूंगा नूरा, तुमसे। इसे तो मैं भी ना पा सकी। गरीब को कौन पढ़ाता है? तो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। मुझे कश्ती साहिल तक जरूर पहुंचेगी। हमारा छोटा सा मल्ला इस कश्ती को जरूर किनारे तक ले जाएगा। क्यों? पहाड़ी रकासा आ गई है और नाच भी तैयार है। जुनाब का इंतजार है। साथियों का कहना है कि जब तक सारी रस्में पूरी न हो जाए तुम अपनी दुल्हन के पास नहीं बैठोगे। तुम चलो, हम आते। तुम जाओ, मैं साथियों से बात करके आता हूँ।
दुल्हन को दाग नहीं लगाया जाएगा। तुम लोग चाहो तो दुल्हन की जगह एक बार फिर मेरी कमर को दाग सकते हो, लेकिन मैं उसे दागने की इजाजत तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। यह मेरा फैसला है। तुमको किसी कीमत पर पुराना दस्तूर तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरी दुल्हन पर यह हरगिज जाहिर नहीं होने दिया जाएगा कि मैं राजा हूं, इसलिए कि वह राजा डाकू से नफरत करती है। उसके सामने तुम जब भी जाओगे सौदागर बनकर जाओगे, राजा के साथी बनकर नहीं। मेरा राज दुल्हन को कभी नहीं बताया जाएगा। मोहब्बत ने अगर तुम्हें इतना बुज़दिल बना दिया है तो फिर तुम हमारे सरदार नहीं रह सकते। हम जवाब मांग रहे हैं और तुम खामोश खड़े हो। मुझे अपनी दुल्हन से मोहब्बत है और मैं उसके लिए हर चीज छोड़ दूंगा। तुम जिसे चाहो अपना सरदार बना लो। आज अगर मैं सारे जहां का बादशाह भी होता तो अपनी सल्तनत को ठोकर मारकर चला जाता। कल तक मैं अपनी दुल्हन को साथ लेकर यहां से चला जाऊंगा। चिल्ला रहे थे, ये क्या हो रहा था? हाँ, मेरे दिल से आवाजें उठ रही थी। वो पहाड़ों की चोटियों से मेरी मोहब्बत का ढिंढोरा पीट रही थी। दुनिया क्या जाने तेरी नजरों की क्या कीमत है, तेरी अदाओं के क्या भेद हैं। मेरे होते हुए इस दुपट्टे को भी तुझसे लिपटने का क्या हक है? तेरे इन बालों को तेरी गालों से छूने की इजाजत भी हरगिज़ नहीं दूंगा। तुम मेरी है नूरा, तुम मेरी जिंदगी है नूरा। इजाजत हो शीशे में बुझा दूं। तुझे अपने सीने में इस तरह बसा लूं जैसे खुशबू को फूल अपने सीने में बसा लेता है। अगर सुबह तक हमारा यहाँ रहना तुम्हें पसंद न हो तो हम इस वक्त भी जा सकते हैं। नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हम अपने सरदार को कभी नहीं छोड़ सकते। मरते दम तक तुम हमारे सरदार रहोगे। ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। हाँ, सिर्फ नाम का डाकू रह गया है। ऐसे आदमी की सरदारी में तो सारी बरादरी का पटरा हो जाएगा। ये तकदीर से डाकू बना है, अपनी तरह तकदीर से डाकू नहीं बना। मगर फिर भी मेरा हक छीनकर शाहजोर ने इसे सरदार बना दिया। मेरे ख्याल में इन दोनों को कत्ल कर देना चाहिए। ठीक है। क्या हुआ? क्या बात है? मेरे सीने में जाने कुछ कुछ होने लगता है। मुझसे लिपट जाने को जी चाहता है? नहीं नहीं नहीं। जंगल के फूल पसंद ना हो तो सबको जला दो। हाय अल्लाह, कैसे अनाड़ी से पाला पड़ा है जो अपनी ही समझाएगा दूसरे की नहीं समझेगा। उस दिन भी इशारा किया था मगर सौदागर की समझ में बात ही नहीं आती।
बच्चा होने से पहले माँ को क्या हुआ करता है, तुम पे कभी ऐसी बात बीती हो तो जानो। कसम अल्लाह पाक की, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। कुछ समझ में नहीं आता, बात क्या है? उस आदमी ने पिस्तौल किस पर उठाया था? मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारे साथी तुमसे खफा रहने लगे। ये सब कैसे लोग हैं? क्या भेद है? तुम कुछ ना सोचो और ना समझने की कोशिश करो। मैं सब ठीक कर लूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि पिस्तौल क्यों निकाला गया था। साथियों को तुमसे शिकायत है। मैं अपनी दुल्हन के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। जब से वो आई है तुम बुज़दिल हो गए हो। तुमको मालूम होना चाहिए कि हमारी जिंदगी मौत से खेलना है, घोड़ों पर सवार होकर हवाओं से टकराना है। तुमने हमको भी शादी के बाद निकम्मा कर दिया है। हमारी बंदूकों को जंग लगने लगा है, हमारी गोलियां बरसने के लिए तड़प रही हैं। मगर तुम खामोश हो। तुम कैसे सरदार हो? पिछले 2 माह से तुमने एक भी डाका नहीं डाला। तुम लोग चाहते क्या हो? अपना खेल, अपना धंधा। शेर का काम है शिकार करना, गीदड़ बनकर छुपे रहना नहीं। हमने आज तक तुम्हारा लिहाज किया है। हमने हमेशा तुम्हारी बीवी से छुपाया है कि तुम कौन हो। अब हमें इतना बुज़दिल ना बनाओ कि हम अपने किए हुए वादे को तोड़ दें। मुझे तुम्हारे वादे का एहसास है। फिर आज रात तुम्हें चलना पड़ेगा। जिम्मेदार का ढोला गुजरने वाला है, उसमें लाखों का माल हो।
लूटा हुआ माल वापस कर दो। ये लो अपने जेवरात और अपना रास्ता पकड़ो। डाकू से मुकाबला हो गया था। राजू डाकू से? हाँ मेरा ख्याल वही था। ऐसे जालिम लोग दुनिया में अल्लाह जाने क्यों जीते हैं, मर क्यों नहीं जाते? गोली लगी होगी। ऐसी लगी कि मजा आ गया, मगर ये मालूम नहीं हो सका कि गोली का क्या हाल हुआ होगा। वो भी बहुत जख्मी हुई होगी। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तुमने लूटा हुआ माल क्यों वापस किया? हमारे साथी को बिला वजह क्यों मार दिया गया? जब से ये औरत आई है तुमने कदम कदम पर बिरादरी के दस्तूर तोड़े हैं। इस किए कि तुमको सजा दी जाएगी और सजा ये तजवीज हुई है कि तुम्हारा भेद खोल दिया जाए, तुम्हारी दुल्हन को बता दिया जाए कि तुम शरीफुद्दीन नहीं हो, तुम राजा डाकू हो। जिन नजरों से तुम मुझे देख रही हो वो गोली से ज्यादा खौफनाक है। मैं इनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता और न तुम्हारी नफरत की फैलती हुई आग में जीना पसंद कर सकता हूँ। पिस्तौल उठाओ और मेरे बदनसीब दिल की हरकत को हमेशा के लिए रोक दो। मेरा ख्याल है माँ भी तुमसे नफरत करती होगी, इसलिए वो भी तुम्हारे करीब होना पसंद नहीं करेगी। मेरी तरह वो भी तुमसे दूर, बहुत दूर रहना चाहेगी। हो सकता है उस दुनिया में भी जाकर तुम डाका डालो। लूटना तुम्हारा काम था, इसलिए तुमने मुझे भी लूट कर हासिल किया है, धोखा देकर हासिल किया है। तुम दगाबाज हो, डाकू हो, लुटेरे हो, कातिल हो, खूनी हो। मेरे दिल के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिनसे दिन रात खून टपकता रहता है। मैं डाकू नहीं था, डाकू बनाया गया हूँ। मैंने तो कुछ और चाहा था, मगर ज़माने ने मुझे ठोकर मारकर इस दुनिया में भेज दिया। इसके बावजूद मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम्हारे प्यार की रोशनी से अपने अंधेरों को रोशन करना चाहा। मैं डाकू जरूर हूँ, मगर आदमी भी हूँ और हर आदमी की तरह मेरे सीने में भी अरमानों की हलचल रहती है। तकदीर के उल्टे चलन ने चंद दिन के लिए मुझे तुम्हारी बीवी बना दिया, मगर मैं फिर भी तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। ना मेरे पेट का ये बच्चा तेरा बच्चा कहला सकता है। जो हवाएं तुझे छू कर गुजरेंगी मैं उनसे भी नफरत करूंगी। तूने मुझे जीते जी मार डाला है, इसलिए अब मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ।
लेकिन मरने से पहले एक वादा चाहता हूँ। जीते जी नहीं तो कम से कम मरने के बाद मेरी लाश से इतना कह देना कि राजा तुम्हारे हमेशा के जुर्म अगरचे माफ नहीं हो सकते, लेकिन मैंने तुम्हारे जुर्म मोहब्बत को जरूर माफ कर दिया। मौत से तुम्हारी बात नहीं बनेगी। तुम जैसे खूनी लुटेरों की सजा तो ये है कि जिंदा रहो और दिन रात तड़प तड़प कर गुजार दो। तुमने ठीक कहा है, मरना तो एक बार हो जाता है, मगर इस तरह जिंदा रहना तो लाख बार मरने के बराबर है। मैं अपने अनगिनत जुर्मों के लिए बार बार मरने और तड़पने का वादा करता हूँ। तेरे दिल में जो मेरे लिए नफरत है, मैं दिन रात उसका भयानक ख्वाब देखता रहूंगा। अपने किए पर अफसोस नहीं करना होगा। काश मैंने ये जान लिया होता कि तुमको इस राह पर जालिम दुनिया ने लगाया था और ये सब किया गया दुनिया के अंधे दस्तूर का है। रात भर तुम्हारी बातें मेरे कानों में गूंजती रही और मैं समझ गई कि तकदीर के उल्टे चलन ने तुमको भी बेघर बना दिया था मेरे मालिक। तकदीर और जमाने का चलन तो जो था सो था, मगर सबसे बड़ी मार तो मुझे अपनी ही दिल ने दी, जिसने धोखे से तेरे साथ शादी करने पर मजबूर कर दिया। खुदा के लिए ऐसा ना कहो। नूरा, मैं जानता हूँ ये कांटा तेरे दिल को उम्र भर घायल करता रहेगा। तू एक डाकू और चोर की बीवी कहलाती रहेगी और हमारे होने वाले बच्चे पर भी बदनसीबी का ये साया पड़ता रहेगा, मगर मैं ये नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं भी यही कहना चाहती थी कि यहाँ से चले चलो। झूठ के इस महल से सच का झोपड़ा भला। मैं वीरानों में रह लूंगी, गरीबी का हर बार सह लूंगी मेरे मालिक, मगर यहाँ से चले चलो। तू ठीक कह रही है नूरा, तू आज के आज ही अपने बाबा के पास चले जा। और तुम? मेरे इस बाजू के जख्म को ठीक होने में 2-4 दिन लगेंगे, फिर मैं भी चला आऊंगा और शहर में पहुंचकर अगर नौकरी मिल गई तो फौरन आकर ले जाऊंगा। राजा बहादुर का डब्बा गोल है। अब तो ये हालत है कि जोड़ों पर भी बस नहीं चलता। अरे वो भी छोड़कर चले गए।
कमीना कहेगा, जब देखो सरदार की बुराई करता है, जान से मार डालूंगा। आज मैं हमेशा के लिए यहां से जा रहा हूं शेरू। मैंने अपनी राह बदलने का फैसला कर लिया है। ये तू क्या कह रहा है और कहां जाएगा? मैंने एक बार फिर किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया है शेरू। बचपन में जो ख्वाब देखे थे वही ख्वाब फिर देखना चाहता हूं। हो सकता है तकदीर दुश्मनी छोड़ दे और मैं नूरा और अपने होने वाले बच्चे की मोहब्बत का हकदार बन जाऊं। राजा। हाँ शेरू, ये फैसला अटल है। राजा। बुलबुल भाग गया। कान खोलकर सुन लो, राजा ने ये गद्दी छोड़ दी है और आज से वो हमारा सरदार नहीं रहा, मगर मरते दम तक वो हमारा यार जरूर रहेगा और यार को बचाना हमारा फर्ज है। इसलिए आज से उसका नाम मैं संभालता हूं। आज से राजा मैं कहलाऊंगा। खबरदार, तो तुम में से किसी ने भी ये भेद खोलने की जुर्रत की तो मैं उसका सीना गोलियों से छलनी कर दूंगा। राजा के ठिकाने का पता चल गया है। काले जंगल के पहाड़ों में क्रीत नदी के आसपास का अड्डा है। तुम पूरी तैयारी करके उस पर छापा मार दो और राजा को गिरफ्तार कर लो। मगर हम राजा को कैसे पहचानेंगे? उसे तो आज तक किसी ने नहीं देखा। ये ठीक है, मगर जिंदा या मुर्दा उसे हर हालत में गिरफ्तार करना होगा। क्या खबर लाए? पुलिस को हमारे ठिकाने का पता चल गया है और वो बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं। अब क्या करोगे? मुकाबला लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे।
के साथ छोड़ गए। अब तो गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है हमें पिछले दरवाजे से भाग निकलना चाहिए। तुम जा सकते हो कालू। शेरू, शेरू, क्या सोच रहे हो? इस सोचने का वक्त नहीं है शेरू। जानबूझकर खुद को मौत के मुंह में धकेलना कहाँ की अक्लमंदी है? तुम अक्ल की बात कह रहे हो? ये दिल का मामला। शेरू, चले जाओ कालू। तुम जानते हो इस वक्त मैं सरदार हूं। ऐसा न हो कि मैं सरदार बनकर तुम्हें ठहरने का हुक्म दूं। तुम इनकार कर दो और मैं तुम्हें गोली मार दूं। तुम पागल हो गए शेरू। मुझे जिंदगी देकर खुद मरना चाहते हो। किसी की मौत किसी की जिंदगी बन जाए, इससे बढ़कर और क्या जिंदगी हो सकती है? ऊपर उठा लो। खबरदार जो अपनी जगह से हिलने की कोशिश की। बताओ राजा कहाँ है? तुम राजा के सामने ही खड़े हो थानेदार साहब। राजा बहादुर हारी हुई बाजी को मानने से इनकार नहीं करेगा। तुम जीत गए अफसर। राजा हार गया। हथकड़ी पहना दो। राजा आजाद था। राजा आजाद है और राजा आजाद ही रहेगा। तुम्हारे हाथ न कभी उस तक पहुंच सके हैं और न कभी पहुंच सकेंगे। लूना, खबर छपी है कि वो खूनी, वो लुटेरा, अरे वो राजा डाकू पुलिस के साथ मुकाबला करते हुए मारा गया। पुलिस के अड्डे पे छापा मारा, बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई और फिर अपने बाप के साथियों के साथ राजा ने अपने बुरे कामों का नतीजा पा लिया। बेटा ये तूने चुप क्यों साध ली? क्या तुझे खुशी नहीं हुई कि एक जालिम इंसान इस दुनिया से उठ गया? नूरा, नूरा। मालूम होता है तू फिर अपने मियाँ की याद में खो गई है। ध्यान किधर है भाई?
तेरा क्या ख्याल है वनस्पति? इंतजाम सब ठीक है ना? हाँ है भाई, इंतजाम तो सब ठीक है, मगर ये तो बता कि तू अपनी जोरू को लेने कब जा रही है? 3 महीने की तनख्वाह भी मिल गई है, बाकी सारी बात फिट हो गई है। इधर मैं चला और 3 दिन के अंदर अंदर अपने शीश महल में चहल पहल होगी, इधर नूरा होगी और इधर अपनी औलाद होगी और इधर तेरे मुर्गे के बच्चे। अरे इसकी तो मंगनी ही टूट गई, मगर तू ये बता कि तुम्हारा छोकरा होगा या छोकरी? दूध पिएगी तो छोकरी, दूध पिएगा तो छोकरा, मगर जो भी होगा नंबर 1 होगा। अरे हाँ तू बता, वो लाला शादी के लिए राजी हुई या नहीं? ये मुर्गा देखा? देखा। और ये अंडा नहीं देखा? ये वही तुर्किस्तानी तोते का अंडा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जिस पर तूने मंत्र फूंक रखा है? हाँ, अब गुरु की दुआ से ये बिल्कुल तैयार है, सिर्फ एक मंत्र पढ़ना बाकी रह गया है, 2 दिन में वो भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद किसी बहाने ये अंडा छोकरी को खिला दूंगा, उधर छोकरी के पेट में अंडा होगा और उधर उसके हाथ में शादी का झंडा होगा। लड़की मेरे पीछे पीछे फिरेगी और यही कहती फिरेगी, पलट तेरा ध्यान किधर है भाई? भाई नहीं, वनस्पति प्यारे। मैंने कहा चश्मे बदूर, मेरी लैला का क्या हाल चाल है? अरे जो आशिक लोगों का हाल होता है सो अपना है, पर तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। अरे शादी तो क्या, शादी का बाप भी होगा। अरे यही तो मुश्किल है कि तेरा मेरा प्यार तो हो गया, पर तेरा मेरा ब्याह नहीं हो सकता। ये तो जात बात की बात है ना, तू जात का जुल्लाहा, मैं जात की तंबोलन। अरे तंबोलन हो या मंगोलन, बहरहाल वला कसम इस मुर्गे के चक्कर से वो चक्कर चलाऊंगा। तू क्या और तेरी मोटी चाची क्या दोनों को हलवाड़ा बना के न रख दिया तो मेरा नाम वनस्पति नहीं 35-36 रख देना। क्या बे मामू? मुर्गी का जब देखो मेरी भतीजी को उल्टी रात लगाता है। अरे मक्खी बनकर पतलून में घुस गई तो टापता फिरेगा। अरे लगा मेरी भतीजी से शादी करने, ये मोर मसूर की दाल। अरे तेरी से अरे तेरी ऐसी की तरह चलता ये नहीं चलता तेरी से चल रही तेरी से। ये रहा तेरे हिस्से का अंडा और खाना, जल्दी से खा डाल, फिर पानी भरने को भी जाना होगा। अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। अच्छा, हंडिया में जो रखा है वो तू खा लेना, ये मैं खा लेती हूँ। तेरा ध्यान किधर है वनस्पति? चाची, चाची हलचल मच रही है।
बनास्पति बनास्पति जाने जाने मेरी बात तो सुन, देख भाई लोग क्या सोचेंगे। अरे तुझे क्या कहेंगे, तेरी बदनामी हो जाएगी। अरे आशिक लोग बदनामी से नहीं करा करते, मालूम नहीं कि सारे लोग क्या कहेंगे। बदनाम होंगे तो क्या इस्लाम ना हो। अरे मेरी बात तो सुनो। तेरा ध्यान किधर है मेरे प्यारे, मेरे बनास्पति। मलहबू सब सबू दफतन नफरतन दफा दफांतम इसकी बला ताले से नहीं चलती मेरे प्यारे, मेरे सामने सलोने, मैं तेरे कदमों की दासी और तेरे प्यार की दासी। लैला अपने दीवाने को बचा, ये तेरी चाची खिलाफ कानून हरकत कर रही है, इसे समझा वरना मैं अपने चाचू से इसे मेंढक बना के रखूंगा। अरे कानून का बच्चे, तेरी लैला ये नहीं, मैं हूँ मैं। हाँ किधर चला गया तू? अरे तेरी ऐसी की तैसी तेरी की। अरे बच्चा हंस आ रहा है। इनकार ही इनकार में तूने 7 साल गुजार दिए लैला, और शादी की आधी उम्र भी हाथ से निकल गई। अगर तूने मेरा तैयार करदा अंडा खा लिया होता तो आज रंग ही कुछ और होता। कम से कम हम दोनों 10-20 बच्चों के माँ बाप होते। अरे मैंने जो कह रखा है, तेरा मेरा बयान नहीं हो सकता। ये तो जात बात की बात है ना। अरे जात पात की बात है तो फिर तेरी चची मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? पिछले 7 बरस से उसने मेरा इंजन पटरी से बाहर उतार फेंका है, कम से कम उसे तो समझाओ। अरे वो तो बगैर जादू किए तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे उसके लिए तो मैं कोई नया चक्कर चलाने का बंदोबस्त कर ही रहा हूँ। उसको मुझसे ऐसी नफरत हो जाएगी कि रहे नाम गुरु का। लैला मगर तुम ये बताओ कि तुम मुझसे शादी कब रचाओगी? अरे जा, तेरी शादी तो 100 साल नहीं होगी। क्यों बे? औरत को अकेला देख लिया तो उसे छेड़खानी शुरू कर दी। अबे तू कौन है जो विलन बनकर बीच में टपक पड़ा? मैं तुम्हारा बाप, सुन लिया? लड़की को चैन से छोड़ और चलता बन। अबे मेंढक के बच्चे, तो क्या चौधरी है? मैं चौधरी का भी चौधरी। अपने सामने कोई भी किसी की बहू बेटी को मजाक करेगा तो अपन उसका इंजन पिंजन फैला देने वाले हैं, सुन लिया? मलहबू मलहबू। शरीफुद्दीन, बकरी भागी, शरीफुद्दीन, बकरी भागी। अरे कौन, क्या हुआ? कौन बकरी? देखा, ये तुम्हारे सामने सीना तान रहा है। अबे ओ पिकौड़े, हिम्मत है तो हमारे यार से लड़ ले। धोबिया पट मार के न दिखाया तो हमारा नाम बनास्पति नहीं। ले अपने यार को भी ले आ। देखा क्या मैं खोपड़ी खिंचा रही हो तो तू भी आ जा। मैं तो देख रहा हूँ कि तू बड़ा बांका जवान है, किसी शेर का बच्चा मालूम होता है। शेर का बच्चा नहीं, इंसान का बच्चा हूँ, किसी ह्यूमन का बच्चा नहीं। अरे अबे लील करवा दिया ना? पता नहीं कौन है। चल चल चाय पी, आ जा। अबे इधर आ। माँ आज बहुत ही अखबार बिके। अल्लाह ने चाहा तो मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि फिर तुझे ये सीने पुरोने की मजदूरी बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी।
शरीफुद्दीन भाई अखबार वाले छोकरे का गुंडे मार लेकर भागे। खूब उठक पटक होगी। चलो हम उनका पीछा करें। चलो पलट, तेरा ध्यान क्यों है? बच्चे का माल भरते हुए एक पैसा निकाल के रखो। मालूम होता है तेरी मौत आई है। बकरी ने अपना मार बकरी करने लगी थी। मैं कहता हूँ मुर्गा बनो। हाँ मेरे शेर हो जाए फिर। अपन तो समझते थे कि अपने बराबर का जीदार शायर ही को होगा, मगर मालूम हुआ कि तू भी डरने वाली असामी नहीं है। अच्छा तो फिर आज से तेरी मेरी दोस्ती पक्की, ठीक है? चलेगा? अबे दौड़ेगा। हाँ कल से मैं भी अखबार पढ़ूंगा और तू मेरे लिए अखबार लेकर आएगा और सारा अखबार पढ़कर सुनाएगा। मंजूर है। कसम मौला करीम की, अगर अपना लंगोटिया अपने पास होता तो वो भी तेरे बराबर का होता। वो कहाँ है और तेरे पास क्यों नहीं? वो मेरे पास भी है और दूर भी है। ये क्या किस तरह है? पास भी है और दूर भी है। पास इसलिए है कि सदा के लिए दिल में है और दूर इसलिए है कि आंखों के सामने नहीं। ये तो अपनी अपनी तकदीर का जादू है। तेरे बाप का नसीब अच्छा है इसलिए कि तू उसके पास है। अपना नसीब तो थर्ड क्लास है इसीलिए तो मेरा बेटा मुझसे दूर है। अपना बाप बाप कोई नहीं, मुद्दत ही मर गया है। आजकल अपन है और माँ है बस। और माँ का प्यार भी ऐसा है कि जवाब नहीं। अच्छा अब अपन चले। अरे अपना तो कोई भी प्यार करने वाला नहीं। अरे हाँ, अरे तूने ये तो बताया ही नहीं कि तू रहता कहाँ है। दानमंडी गली नंबर 12। एक मिलने वाला बनारस से लड्डू लाया था, सोचा अपनी प्यारी को खिला दूं तो मजा ही आ जाए। मेरे सामने सुलोने सावरिया जी तुझे भी मेरा ख्याल आने लगा। जी हाँ, अब तो तुम्हारा ख्याल आने ही लगा है, इसलिए दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तू अपने हाथ से खिलाएगा तो मैं जरूर खा लूंगी। जरूर अपने हाथ से ही खिलाऊंगा। वो मेरी प्यारी, मेरी ये हिस्सा तो मेरा है। अबे ओ नकली बनास्पति जादूगर के बच्चे, मेरा खाना
ये किस मुसीबत में फंस गया। मेरे प्यारे बनास्पति, मेरे प्यारे बनास्पति, बनास्पति, तू क्यों रोता है? मेरी तरफ देख, अरे मेरी तरफ देख, मैं तुझे प्यार करती हूँ। गली नंबर 12 गई है। हाँ, मगर तुम किसको पूछना चाहते हो? एक अखबार वाला बच्चा है, दूर उससे अखबार नहीं देंगे। पर वो तो चाचा रंजू और उसके बच्चों के साथ बड़े पीर के मेले पे गया है। कब आएगा? माँ उसकी घर में होगी, उससे पूछ लो जाकर के। अच्छा अच्छा। कौन हो जी? सोचा था शायद घर में पैसे टके की जरूरत हो, इसीलिए आ गया था। छोटे ने 15 दिन मुझको अखबार दिया था, उसके 3 रुपए मेरी तरफ निकलते हैं। अच्छी बात है। ये अंगूठी तो मेरी नूरा की है और ये हाथ में मेरी नूरा के। तो मैं अपनी आंखों के इस बात से रोक दूं, इसलिए कि अब मैं धोखा नहीं खा सकता और न खुशी के झूठे ख्वाब देख सकता हूँ। तुम देखते ही क्या करके रख दिया था, ये खबर क्यों फैली थी कि अल्लाह न करे तुम मर गए हो। चुप हो जाओ नूरा। तकदीर कहीं से जान न ले कि हमें खुशी नसीब होने लगी है। तेरा मेरा मिलाप हो गया है। अल्लाह ने जब तुम्हें सलामत रखा था तो तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं, पुकारा क्यों नहीं? तू मानेगी कि मैंने तुझे तारों की महफिल में ढूंढा, फूल की पंखुड़ियों में तलाश किया। क्या बताऊं नूरा कि मेरे दुखी दिल ने तुझे कहां कहां ढूंढा, मगर तू भी तो कुछ बता कि तेरे साथ क्या गुजरी। अल्लाह ने मुझे का सहारा दे दिया था और मैंने उसके साथ हंसी खुशी से गुजार दी। वो मेरे से कब आएगा और मुझे बाबा कैसे कब पुकारेगा? समझ में नहीं आता कि क्या होगा। नहीं मान लेगा कि तुम उसके बाप हो। इतने साल तो वो यही जाने बैठा था कि अल्लाह न करे तुम मर चुके हो। ये बात उसको कौन समझाएगा कि अभी उसकी माँ का सुहाग सलामत है। तू चाहे तो उसे समझाने की कोशिश करना, मैं इतने दिन अपने दिल पे पत्थर रख लूंगा। वो तो आ गया, अब क्या होगा? माँ, तू ठीक से आ गया ना? अपने कदम मेले में बड़ा मजा आया, मगर तू घबराई हुई क्यों है? कोई बात तो नहीं हुई? नहीं बेटे, जिस आदमी को तुम अखबार देने जाती ना, वो 15 दिन के पैसे लेके आया था। वो अंदर तो नहीं आया था? नहीं तो बिल्कुल ठीक है माँ, अंदर किसी को कभी ना आने देना। जमाना बड़ा घटिया है और अपनी तबीयत ऐसी है कि अगर दुनिया से भी कभी किसी की नजर तुम पर पड़ जाए तो जी चाहता है तो उसे कचरे चुपा जाऊं। सोने में क्या है? कुछ नहीं बेटे, वो मेरे कपड़ों की गठरी में नहीं। तू ये सोच रहा होगा कि तेरी माँ कल से इतनी खुश क्यों है? बता दो क्यों खुश हूँ? मेरा ख्याल है तू इसलिए खुश है क्या मंदिर जी ने तुझे सीने के लिए बहुत से कपड़े दे दिए होंगे। नहीं बेटे, मुझे तो दिल की खुशी नसीब हुई है और वही मैं तुझे कहना चाहती हूँ। क्या? मैंने तेरे बाबा को देखा है। माँ तू क्या पगली हो गई है? हाँ बेटे, मैंने उन्हें देखा है। अल्लाह की फजल करम से वो सलामत है। माँ मरकर भी कोई सलामत हो सकता है, तू कैसी बातें कर रही है माँ? अल्लाह की कुदरत भी तो कोई चीज है मेरे लाल। वो चाहे तो कांटों को फूल और फूलों को कांटा बनाकर छोड़ दे। मेरी समझ में नहीं आ रहा माँ,
कि तू किस फूल कांटे के चक्कर में पड़ गई है। अगर ऐसे पागलपन की बातें करेगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा। माँ अजब गड़बड़ घोटाला है, हमें तो जिंदगी देकर खुदा ने मार डाला है। क्या हुआ तुझे? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, माँ को कुछ हो गया है। कह रही थी कि तेरे बाबा को मैंने देख लिया, मगर बाबा को तो मरे हुए 7-8 साल हो चुके हैं। सपना देखा होगा। सपना देखकर आदमी पागल तो नहीं होने लगता, मगर माँ तो ऐसी बातें कर रही थी जैसे पागल होने लगी। तेरा क्या ख्याल है, आदमी जब चाहे पागल हो सकता है? आदमी के पागल होने की क्या बात करता है प्यारे, ये तो सिरे ही से पागल हस्ती है। कभी रोटी का पागल, कभी बोटी का पागल, कभी शोहरत का पागल, कभी औरत का पागल, कभी तन का दीवाना, कभी मन का दीवाना। माँ के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है दोस्त। खुदा न खास्ता मैं पागल होगी तो मैं भी जिंदा ना रहूंगा, मैं खुद के शिकार लूंगा दोस्त। तूने मम्मी से क्या कुछ कह दिया था? वो परेशान था और सोच रहा था कि अल्लाह न करे तो पगड़ी हो गई है। नूरा, अपने ऊपर जो गुजरे सो गुजार लेंगे, लेकिन मुन्ने को गम का कोई रोक नहीं लगना चाहिए। अल्लाह न करे कि उसे कुछ हो। ये 2000 रुपया जो मैंने बरसों से तेरी और मुन्ने की उम्मीद पर जोड़ रखे थे, सोचा था कि अगर मेल हो गया तो उसे पढ़ा लिखा कर अपने ख्वाब पूरे करूंगा। नूरा, नूरा, कल से मुन्ना अखबार नहीं बेचेगा, स्कूल जाएगा, इसलिए कि इस दुनिया में अनाड़ी आदमी की कोई कदर नहीं। जिसके पास इल्म की रोशनी नहीं, उसके लिए इस जमाने में दर दर की ठोकरें हैं। मगर अपना मुन्ना जमाने की ठोकर में नहीं रहेगा। वो पढ़ लिख कर ऊंचा आदमी बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा। और अगर ऐसा हो गया तो मैं समझूंगा कि मैंने तकदीर और जमाने से बदला ले लिया। अल्लाह करेगा तो यही होगा। यही होगा नूरा, यही होगा। मैं अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए तन मन की बाजी लगा दूंगा। मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करूंगा और अपनी उम्मीद के इस दिए को जलता रखूंगा। अल्लाह करेगा तो ये भी होगा। मैंने सोचा है कि कलाम पाक उठा के उससे कह दूंगी कि तुम ही उसके बाबा हो, फिर वो कैसे नहीं मानेगा। तुमने बड़ी दूर की सोची है। अच्छा मैं चला, सुबह मुझे काम पे जाना है। अभी तक ढूंढता, तू कहाँ था और यहाँ कैसे आ गया? तुझसे बदला लेने के लिए तकदीर मुझे यहाँ ले आई। तूने इतने साल चैन से काट लिए होंगे, मगर अब मैं सारी दुनिया को खबर कर दूंगा कि तू राजा डाकू जो इतने सालों तक पुलिस से छुपा रहा। कालो मैंने अगर ऐसा न किया तो जो आग बरसों से मेरी छाती में सुलग रही है बुझेगी कैसे? मैं तो डंके की चोट पर कहूंगा कि तू राजा डाकू है जो अब तक सजा पाए बगैर घूम रहा है। मैं चाहूं तो हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद कर दूं,
लेकिन मैंने मौत का खेल खेलने से तौबा कर ली है। चुपके से चला जा कालू। अभी मैंने अपने अरमानों के दिए जलाने के लिए जिंदा रहना है। जो पुलिस को धोखा देकर यहाँ छुपा हुआ था। मैं हवाला तोड़कर भाग आया हूँ। इधर चली चलो। और ये क्या है? ये तो खून है। दिल के खेल में खून का टपकना तो हुआ ही करता है। तुम इसकी फिक्र न करो नूरा। दर्द कुछ कम हुआ? दर्द कम ना ही हो तो अच्छा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये कायम रहकर हमेशा मुझे याद दिलाता रहे कि मैंने जमाने से भरपूर मुकाबला करना है। जिंदगी के मैदान में दर्द एक ऐसा सहारा है नूरा, जिसके सहारे हमें जीना पड़ेगा। नूरा, अगर हम रो दिए तो जमाना ये समझेगा कि हमारे दिल ने हार मान ली है। दिल की शान तो इसमें है कि इसका दर्द जितना बढ़े उतना ही जमाने से लड़े। मेरे दिल की हर धड़कन जमाने को ललकारती रहेगी और मुकाबले का ऐलान करती रहेगी। गम के दूसरे इम्तिहान तो मुझे भी सब मंजूर है, मगर तुम्हारी जुदाई को दिल न सह सके तो क्या करूं। इतनी मुद्दतों के बाद तुमसे मेल हुआ था और मैं जानने लगी थी कि जैसे बाहर आ गई। मेरा ख्याल है कि रास्ते खामोश हो चुके हैं। मुझे अब जाना चाहिए। कहाँ जाओगे और क्या होगा? वही होगा जो हमने सोचा है। नूरा, जिस बदनसीबी का सामना मैंने किया है, मुन्ना उस बदनसीबी का सामना नहीं करेगा। वो मेरी तरह जलील और गुनहगार नहीं कहलाएगा। यही बात मैं तुमसे कहने आया हूँ कि इस मुश्किल का मुकाबला हम दोनों को करना पड़ेगा। अगर तुमने हिम्मत हार दी तो मेरे तमाम ख्वाब टूट कर रह जाएंगे। नूरा, मैं हर महीने का खर्च तुम्हें भिजवाता रहूंगा और पुराने बागीचे में जब भी कभी मौका मिलेगा मैं तुमसे मिलता रहूंगा।
मजा आ गया नूरा, मजा आ गया। आज मुन्ने को स्कूल में देखकर दिल बाग बाग हो गया है। जिस मंदिर से मैं भटक गया था, अपने शाहिद को उसकी तरफ बढ़ते हुए देखकर दीवाना हो गया हूँ। दिल चाहता है हंसू और खूब हंसू। आज मुझे पहली बार जिंदगी में अपने चारों तरफ खुशियां बिखरी दिखाई देती है नूरा। हाँ, ये हाथ भी चूम ले नूरा। आज राजा अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता है नूरा। मगर वैसे हाथ तो तेरे चूमने चाहिए नूरा। ये सब तेरी कोशिशों का नतीजा है कि शाहिद के कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तेरी बीवी हूँ राजा। नहीं नहीं नूरा, तू मेरी हिम्मत है। तू ना होती तो ये सब कुछ ना होता। ये रख ले। अरे पगली, ये लूट मार से हासिल किया हुआ रुपया नहीं है। ये तो मेरे गाढ़े पसीने की कमाई है। मैंने जंगल का ठेका लिया हुआ है। अल्लाह के फजलो करम से काम खूब चमक रहा है। बता, किसी चीज की जरूरत है तो अगले मैं लेता हूँ। तुम आ जाते हो तो मुझे सभी कुछ मिल जाता है। अरे वो तो मैं आता ही रहूंगा। अरे हाँ नूरा, छुट्टी हो गई थी, शायद घर पहुंच गया होगा। जा जल्दी से घर जा। जा, अरे जा। खुदा हाफिज। थी माँ, पीर जी की मजार पर दुआ मांगने गई थी कि अल्लाह तुझे तेरे इम्तिहान में पास कर दे। अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर पास हो जाऊंगा माँ। तू पास होता रहेगा और पढ़ लिख कर एक ऊंचा आदमी बन जाएगा। फिर तेरे बाबा के सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। ऐसा ही होगा माँ, मैं अपने बाबा के ख्वाबों को जरूर पूरा करूंगा। शाबाश बेटे। वो तो बहू पसंद करनी थी। मुझे बहू भी नापसंद है। अरे ये आप क्या कह रही हैं? मर जाऊंगा, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ठीक कह रही हूँ, मुझे उस लड़की में कोई खूबी नजर नहीं आती। कोई खूबी नजर नहीं आती? वो तो देवी है, परी है, हूर है। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। दुनिया अगर फिर से कोशिश करे तो भी ऐसी लड़की पैदा नहीं कर सकती। और तुम कहती हो मुझे नापसंद है? खुदा के लिए रहम करो। हमारा कबाड़ा हो जाएगा, जुलूस निकल जाएगा, दिन को तारे और रात को सूर्य नजर आने लगेगा। रहम, रहम, रहम। अरे मैं नजमा से तेरी बात पक्की कराई हूँ। तुम्हारा जवाब नहीं माँ। जी जाता है तुम्हारा मुंह चूम लो। बात हुई ना कट मंगली और पट गया। मेरी अच्छी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। अब वहाँ मत जाना, मंगनी हो गई है, पर्दा होगा। ये तो बाकी कीजिए, हरगिज़ नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। भला मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरा क्या काम? मैं क्या करूंगा वहां जाके? आप मैं जा रहा हूँ, आके बिल्कुल नहीं, करे नहीं। मैं खूब समझती हूँ। शाहिद साहब, आपके साथ मेरी मंगनी हो गई है और जब मंगनी तय हो जाती है तो लड़की शादक अपनी उनसे बातचीत बंद कर देती है। इसलिए आज से मेरी और आपकी बातचीत बंद। नजमा, नजमा! अरे खूब पर्दा है कि पत्तों में छुपे बैठे हैं।
साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मंगेतर खूबसूरत तो होगी, बहुत खूबसूरत, और शाहिद को उससे बेपनाह मोहब्बत है। उतनी जितनी मुझे तुमसे। उन बीते दिनों की याद न दिलाओ राजा, वरना ये आंसू तफक्कुर गम भरी दास्तान लिख देंगे। शाहिद की शादी मेरी आरज़ुओं की इंतहा है नूरा, वो मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दे। ऐसा ना कहो, खुदा तुम्हें हमेशा शाहिद के सर पे सलामत रखे। मैंने जो चाहा वो तूने कर दिखाया नूरा, तेरी वजह से मैं दुनिया को जीत गया हूँ, दुनिया को जीत गया हूँ। ये सब खुदा की रहमत है। तू ठीक कहती है नूरा, ये सब उसी की मेहरबानी है। जब तू नमाज पढ़े तो मेरी तरफ से शुक्राना अदा कर देना। तुम खुद उसका शुक्राना अदा क्यों नहीं करते? किस मुंह से उसके सामने जाऊं, क्या बनकर उसके हुजूर में पहुंचूं? चोर, डाकू, गुनहगार? नहीं नहीं नूरा, मुझे उसके हुजूर में जाते नदामत होती है। वो बड़ा गफूर और रहीम है, सच्चे दिल से तौबा करने वालों के गुनाह माफ कर देता है। मैं किसी रहम का हकदार नहीं हूं नूरा, मैंने जो कुछ किया है मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और मिलकर रहेगी। लेकिन मैं आज तक किसी सजा के खौफ से नहीं छुपा नूरा, मुझे सिर्फ उस दिन का इंतजार है जिस दिन शाहिद के चेहरे पर सेरे पड़े और मैं अपने चेहरे से नकाब उलट दूं। नहीं नहीं सरताज, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं नूरा, सुहागन होने के बावजूद मैंने तुम्हें बेवा बना दिया है और मैं तुमसे कितनी दूर हूँ। अब ये फासले मिट जाएंगे। शायद वो दीवारें न मिट सकें जो मेरे अमाल ने तुम्हारे और मेरे दरमियान खड़ी कर दी हैं। मैं अपने बेटे के लिए कर्से से मर चुका हूँ, तुम्हारे लिए जिंदा हूँ मगर मुर्दों से भी बदतर। जैसे भी हो, मैं तुम्हारी जिंदगी मांगती हूँ। मौत मांगो नूरा, लेकिन मैं उस वक्त तक मरना नहीं चाहता जब तक अपनी बहू को अपने घर में न देख लूं। मैं शादी में जरूर पहुंचूंगा नूरा, जरूर पहुंचूंगा। मैं इंतजार करूंगी। खुदा। हेलो इंस्पेक्टर, कहो कोई कामयाबी हुई? कामयाबी तो बहुत जबरदस्त हुई सर। जिन स्मगलरों के पीछे आपने मुझे उनका रात भेजा था वो तो नहीं मिले, अलबत्ता इस सदी के सबसे बड़े डाकू का पता चल गया जो हमेशा पुलिस के लिए दर्दसर बना रहा और जो आज से 25 साल पहले हवाला तोड़कर लापता हो गया था। तुम्हारा मतलब राजा डाकू से है? आपने बिल्कुल ठीक समझा है सर। वो उन खंडरात में एक औरत से मिलने आया था। उनकी बातों से ऐसा जाहिर होता था कि वो दोनों अक्सर मिलते रहते हैं। फिर वो औरत यकीनन उसकी मुखबर होगी और डाका डालने में उसकी मदद करती होगी। क्या तुम उस औरत को जानते हैं? जानता तो नहीं, अलबत्ता पहचान सकता हूं। उस औरत ने कल उसे एक शादी पर बुलाया है। इसका मतलब ये हुआ कि शादी पर डाका पड़ेगा। मगर कल तो हमारी भी शादी है और इत्तेफाक से कल शहर में सिर्फ आप ही की शादी है। कोई बात नहीं, तुम दोनों घरों पर पुलिस का पहरा लगा दो और खुद शनाख्त के लिए मेरे साथ रहना।
के सहारे हम आज तक जिंदा थे। देखती हो खुदा ने किस तरह पूरे किए। देख रही हूँ राजा। ये तो खुशी के आंसू है नीला। तूने मेरी जिंदगी की हर आरज़ू को पूरा करके मेरी मौत को कितना आसान कर दिया है। राजा, मेरे दिल में पहले ही बहुत जख्म है, अब मेरी मोहब्बत को और ना आजमाओ। नहीं नहीं नूरा, मुझे वही कुछ मिलेगा जो मैंने अपने दामन में समेटा है। आप क्या सोच रहे हैं? गोली चलाइए। अगर तू भी मेरी तरह बहादुर बाप का बेटा है तो सुन लिया, आज तक तू बुजुर्गों से मुकाबला करता रहा है, आज तेरे सामने तेरी टक्कर है। तेरा वक्त पूरा हो चुका है, अपने आप को मेरे हवाले कर दे राजा। मेरी जगह में वो खून दौड़ रहा है जो मरना जानता है, हारना नहीं जानता। तू मेरे हाथ से कभी बचकर नहीं निकल सकता, मैं तेरी मौत बनकर आया हूं। राजा को आज तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सका। तू मुझे ये समझाना चाहता है कि तू भी बहादुर है, लेकिन मेरे नजदीक एक डाकू बहादुर नहीं हो सकता। मगर एक डाकू इंसान तो हो सकता है। दरिंदा कहो तो इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग है, वैसी है, लुटेरा है। तुम्हारे इख्तियार में हूं अफसर साहब, जिस नाम से चाहो पुकारो। क्या वजह थी कि तुमने मुझ पर गोली नहीं चलाई? मैं तुम्हारी मां को बेसहारा नहीं करना चाहता था। तुम मेरी मां को जानते हो? जवाब दो, मैं कहता हूं जवाब दो। बताओ उसे तुम कैसे जानते हो? बताओ, वरना ये गोली तुम्हारे सीने के पार हो जाएगी। मैं मर जाऊंगी मगर अपने सुहाग पे आंच नहीं आने दूंगी। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि माँ के सामने बेटा बाप को। ये तूने क्या किया नूरा?
जिस राज को मैं 25 बरस तक अपने सीने में दफन किए रहा, जिस हकीकत को छुपाने के लिए मैंने दर बदर की ठोकरें खाई, तुझे दुख दिए, तेरी मोहब्बत का मामला, अपने जज्बात का गला घोटा, अपनी बीवी को बीवी न समझा, बेटे को बेटा न पुकार सका, वो राज तूने पल भर में खोल दिया। मैं तेरी लगन को जानता हूँ नूरा, तेरी तड़प मुझे मालूम है, मगर तेरी मोहब्बत मेरे दागदार माजी को मिटा नहीं सकती। अब तो तुझे ये समझकर अपने दिल को तसल्ली देनी होगी कि तेरे राजा की जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। मैं अपने बेटे को जिस मकाम पर देखना चाहता था, तूने उसे उससे कहीं ऊंचा पहुंचा दिया है, और मुझे अपनी बुराइयों का बदला पाना होगा। क्या मेरी वफाओं का यही सिला है? तेरी वफाओं ने ही मुझे इस मकाम पर पहुंचाया है नूरा। अब मुझे अपने अंजाम की तरफ जाने दे, और मुझे चीख चीख कर ये ऐलान करने दे कि एक डाकू की जिंदगी का यही अंजाम होता है। बीवी रोए, औलाद तड़पे, और वो सिसकता हुआ उनसे छीन लिया जाए। किसी के आने से पहले मुझे गिरफ्तार कर ले बेटे। मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी का साया तुम पर पड़े और लोग ये जान ले कि मैं तुम्हारा बाप हूं। बाबू, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि ये शर्फ मेरे बेटे को हासिल होगा कि उसने राजा डाकू को गिरफ्तार किया। काश मुझे ये सब कुछ ना मालूम होता। इसने मुझे जिंदगी के कौन से मुकाम पर पहुंचा दिया है बाबा। मैं तुम्हारे मिलने की खुशी करूं या बिछड़ने का मातम। इसे रोने दे बेटे, तुम मुझे गिरफ्तार करके अपना फर्ज पूरा करो, और मेरा ये ऐलान दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दो कि बुराइयां सोने के तारों में लिपटी हुई जहरीली सुइयां हैं जो जमीर को जिंदगी भर चुपती रहती हैं। काश मेरा ये ऐलान दुनिया वालों के लिए सबक बन जाए।